अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। पढ़ाई के लिए कोटा, भोपाल, इंदौर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अपने शहर पांडुरना में खुल चुकी है मेन लाइन एकेडमी। जी हां, सेंट्रल इंडिया का नंबर 1 रेटेड इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं, अनुभवी टीचर्स और एक ऐसा माहौल जो आपकी सफलता की गारंटी बनेगा। बेहतरीन स्टडी मटेरियल, IIT JEE हो या NEET फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ CBSE व स्टेट बोर्ड की तैयारियां भी यहां कराई जाती है। अपनी सफलता की उड़ान सुनिश्चित कराने के लिए आज ही अपनी सीट बुक करें। मेन लाइन एकेडमी, एतश कॉलेज कैंपस, पांडुरना। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। नशा करने वालों की न तो समाज में और न ही लोगों में इज्जत होती है। आज नशा करने वालों से दोस्ती करने में गर्व महसूस किया जाता है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। इसीलिए अच्छे दोस्तों और अच्छी बातों का नशा करें, जिससे जीवन सफलता की दास्तां सुनाए। उक्त आशय के उद्गार पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनिश ने प्रदेश व्यापी अभियान नशे से दूरी है जरूरी के समापन अवसर पर कहे। नशे के क्या नुकसान है, इसको अगर हम मन में समझ लें, मन में सोच लें, तो अपने आप मनुष्य जो है हम लोग इससे दूर हो सकते हैं। ये चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है कि हम कोई भी नशा करते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, परिवार के लिए नुकसानदायक है, आर्थिक रूप से हम लोग को कमजोर करता है, कुल मिलाकर उसका कोई लाभ नहीं। SP ने कहा कि हमें सिर्फ स्वयं ही जागरूक नहीं होना, नशा करने वाले या इस प्रकार का व्यवसाय करने वालों को नशे से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक बनाकर अपनी सोच का परिचय देना है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई नशे से पीड़ित भी है तो उसको हम किस तरह से हमारे साथ उसको जुड़ने का, सामान्य जीवन धारा में जुड़ने का हम कैसे उसको ला सकते हैं। जिस तरह से पिछले 15 दिन में अभियान के रूप में काम किया, आगे भी हम हर क्षेत्र में, हर स्तर पर जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान लगातार निरंतर जारी रखें। इस मौके पर सौसर SDOP प्रियंका पांडे ने कहा कि सिर्फ नशा मादक पदार्थों से नहीं बल्कि मोबाइल और कई ऐसी आदतों का होता है जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए हमें अच्छी बातों का नशा करने की जरूरत है। मीडिया कर्मी उमेश पाल ने जिले में चली गतिविधियों की प्रशंसा की, तो वहीं साइंस कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर ललिता सिंह ने अभियान में महाविद्यालय के विद्यार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। सबसे पहले मैं पूरे पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी मेधावी टीम, उसके साथ में जो स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने खुलकर भाग लिया, उन सब की मैं हृदय से तारीफ करना चाहूँगा, प्रशंसा करूँगा। इस बार पुलिस ने ये साबित किया है कि जो आज से 100-200 साल पहले पूरा सिस्टम पुलिस चलाती थी, ये इन्होंने सिद्ध किया है कि आज जो नया जिला बना है, यहाँ आज राजस्व विभाग के पास भी नहीं बड़ा होला है, लेकिन ये जो सामाजिक दायित्व का जो निर्वहन किया है, वो इस बार पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि हम लोग ताकि आप लोगों के अपराधों से या अन्य किसी चीज़ों से रोकथाम नहीं करेंगे, अपितु आपको अंदर से भी मजबूत करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी मदद करेंगे। नशे से जुड़ी है जरूरी पर उठाया गया है और 15 दिनों तक मैंने भी ये बात किया कि सचमुच सभी लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस कार्य को कर रहे थे। NSS के माध्यम से हम लोग हमेशा इस तरह के कार्यक्रम तो कराते रहते हैं, परंतु इस बार पुलिस विभाग के साथ में मिलकर हमारे छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा कार्य किया। मुझे भी इसमें बहुत खुशी हुई, उनको सुधारने का प्रयास भी करें।
इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एसडीओपी ब्रजेश भार्गव, महिला थाना निरीक्षक संध्या रानी सक्सेना और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। मंच संचालन आकांक्षा सहारे मैडम ने किया। समापन पर अभियान में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी और अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र बांटकर सम्मानित किया गया। सिविल अस्पताल में मरीजों को दोनों वक्त का भोजन बनाकर स्वास्थ्य करने वाले रसोइयों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। अस्पताल को आउटसोर्स कर्मियों को वेतन देने के लिए अप्रैल माह से शासन ने बजट जारी नहीं किया है। बजट के अभाव में आउटसोर्स कर्मियों का जीवन भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अस्पताल में दोनों वक्त का भोजन बनाने के लिए 3 रसोइयों की नियुक्तियां की गई है। 2 रसोइयों को 7,000 रुपये तो एक को 8,000 रुपये वेतन मिलता है। अप्रैल माह से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह अस्पताल में ही प्राइवेट कंपनी के द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा गार्डों को 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वेतन के लिए कॉल करो तो एजेंसी का सुपरवाइजर कॉल रिसीव नहीं करता है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि एजेंसी के ठेके की स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। गरीब परिवार के युवक प्राइवेट एजेंसी के भरोसे अस्पताल के परिसर और वार्डों की सुरक्षा में तैनात है। सामाजिक संस्था सखी महिला मंच ने शासकीय प्राथमिक शाला सावचपानी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भूली के सभी विद्यार्थियों को स्टेशनरी किट वितरित कर अध्यापन कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। इसी तरह जरूरतमंद बच्चों को सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मंजू गर्ग, संगीता सेंगर, सोनम मेहता, ममता जैन उपस्थित थे। सखी महिला मंच ने प्राथमिक माध्यमिक शाला भोयारी और सरस्वती शिशु मंदिर में भी विद्यार्थियों को स्टेशनरी किट वितरित की जा चुकी है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।